उत्तर भारत की सर्दियां उस वर्ष कुछ अधिक ही शांत थीं। सर्द हवाएं जब गलियों से गुजरती तो ऐसा लगता मानो किसी की दबी हुई सिसकियां हवा में घुल रही हों। ऐसे ही एक पुराने कस्बे के पुराने मोहल्ले में अन्वी रहती थी। लगभग 22 वर्ष की एक साधारण लड़की। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, परंतु उसकी आंखों में गहराई तक उतर जाने वाली एक अजीब सी चुप्पी थी। अन्वी बचपन से ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसके आसपास की दुनिया ने उसे और भी खामोश बना दिया था। उसके पिता एक निजी कंपनी में चपरासी थे और माँ घर पर सिलाई करके घर चलाने में सहायता करती थी। उसका एक छोटा भाई था, अर्जुन, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अन्वी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी, परंतु घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो महाविद्यालय में दाखिला ले सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन से छात्रवृत्ति प्राप्त करके उसने बीए में प्रवेश लिया। उसके हृदय में एक सपना पल रहा था, शिक्षिका बनना। प्रत्येक सुबह वो स्टेशनरी की दुकान पर 2 घंटे काम करती, फिर महाविद्यालय जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्चों में हाथ बंटाती। उसकी जिंदगी में कोई कोलाहल नहीं था, परंतु उसके भीतर एक ज्वालामुखी धीरे धीरे धधक रहा था। सब कुछ संभालते हुए भी अन्वी की जिंदगी में एक मोड़ आया जब उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गईं। चिकित्सक ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता थी। घर में तो पहले से ही कुछ नहीं था। उसने रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु कोई आगे नहीं आया। उस रात अन्वी छत पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा उसकी पलकों से टकरा रही थी और आंखों से बहते आंसू बहते बहते जमने लगे थे। पहली बार वह खुलकर रोई थी, परंतु बिना किसी आवाज के। अगले दिन महाविद्यालय के एक प्रोफेसर शेखर सर ने उसे बुलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो एक निजी विद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अन्वी की आंखों में उम्मीद की किरण जगी, परंतु बाद में उसे समझ आया कि नौकरी के बदले कुछ शर्तें थीं। शेखर सर ने कहा, तुम्हें हमारे कहने पर कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। अन्वी समझ गई कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। उसने वहां से वापस जाने का निर्णय लिया। उसके आत्मसम्मान ने उसे रोका, परंतु खामोशी की एक और परत उस पर चढ़ गई। माँ की हालत और बिगड़ती जा रही थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। भाई की पढ़ाई भी खतरे में पड़ने लगी थी। एक दिन पिता ने शराब के नशे में कहा, अगर तू कुछ कमा नहीं सकती तो शादी कर ले, कम से कम बोझ तो कम होगा। वो चुप रही, किसी से नहीं लड़ी, बस अपने कमरे में जाकर बैठ गई और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। अब उसकी खामोशी में हार की एक और परत जुड़ गई थी। कुछ महीने बाद माँ का देहांत हो गया। घर और भी बिखर गया। पिता पूरी तरह शराबी हो चुके थे। भाई बिगड़ रहा था। अब अन्वी ही सब कुछ थी। एक दिन महाविद्यालय से लौटते समय उसने देखा कि उसका भाई 2 लड़कों के साथ सिगरेट पी रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि हर बात अब शब्दों से नहीं सुलझेगी। महाविद्यालय के अंतिम वर्ष में उसकी मुलाकात आरव से हुई, एक स्मार्ट, समझदार और संवेदनशील लड़का जो सामाजिक कार्यों में सक्रिय था। उसने अन्वी को पहचाना, उसकी चुप्पी को महसूस किया। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। आरव ने एक दिन कहा, अन्वी, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ देखता हूँ, एक दर्द जो दुनिया से छिपा हुआ है। मैं उसे बांटना चाहता हूँ। अन्वी ने पहली बार किसी के सामने दिल खोलने की कोशिश की, परंतु जब उसने घर की हालत, माँ की मृत्यु और पिता की स्थिति बताई तो आरव कुछ दिनों तक दूर हो गया। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि आरव किसी और लड़की से सगाई कर रहा है। उसके दोस्त ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन उसकी माँ को नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए थी। अन्वी कुछ नहीं बोली, बस एक कोना पकड़कर बैठ गई और फिर से चादर ओढ़ ली, खामोशी की चादर। महाविद्यालय समाप्त हुआ। उसे एक विद्यालय में नौकरी मिल गई। अब वो सुबह बच्चों को पढ़ाती, दोपहर में स्वयं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती और रात को अपने कमरे में अकेली बैठ जाती। धीरे धीरे वो जिंदगी से फिर लड़ने लगी। एक दिन उसके विद्यालय में एक लड़की आई, पूजा, जो बोल नहीं सकती थी। अन्वी ने उसमें अपनी परछाई देखी। अब उसकी दुनिया में एक उद्देश्य था, दूसरों की खामोशी को आवाज देना। वो पूजा को हर रोज इशारों से सिखाती, उसे हंसाना सिखाया। विद्यालय में उन बच्चों के लिए एक विशेष कक्षा शुरू की गई जो या तो बोल नहीं सकते थे या मानसिक रूप से कमजोर थे। अन्वी अब खामोश नहीं थी, परंतु बोलती भी नहीं थी। वो अब उन खामोश आवाजों की आवाज बन चुकी थी जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं सुना। 1 वर्ष बाद अन्वी को साइलेंट टीचर पुरस्कार मिला। उसके कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे दिल्ली बुलाया गया, जहां मंच पर उसके लिए तालियां बजीं और कैमरे उसकी मुस्कान को कैद कर रहे थे।
परंतु वह जानती थी कि इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा है। सम्मान के बाद उसने अपने मोहल्ले में एक निःशब्द आशा केंद्र खोला। वहाँ ऐसे बच्चों को सिखाया जाता था जो या तो बोल नहीं सकते थे या जिनकी जिंदगी में शब्दों से ज्यादा खामोशी थी। आज अन्वी समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी है, परंतु उसके कमरे में एक चादर अब भी रखी है, वही खामोशी की चादर जिसे ओढ़कर वो हर रात सोती है, क्योंकि वो जानती है कि इंसान कभी पूरी तरह खाली नहीं होता, उसके भीतर कुछ न कुछ खामोश रह ही जाता है।